उस फैतिया ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैं गहरे जंगल और माउंटेन को पार करके सफ़र करने के बाद भी मुझे ढूंढ लिया। ये इम्पॉसिबल है कि फैंगलियन पवेलियन के लोग इतने जल्दी मुझे ढूंढ ले। इसकी श्रेय कम से कम ए स्टार डॉजन की है। सीधा लड़ने जाऊंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा जब तक कि मैं डिस्ट्रैक्शन फ्लेम का यूज़ ना कर लूँ, लेकिन मैं उसे भी एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। शावन के सामने अचानक ही फैतियान आ जाता है और कोल्ड वेव शावन को कहता है कि मैंने कहा ना तुम मुझसे भाग नहीं सकते। शावन मन में कहता है कि इतनी टेरिफाइंग स्पीड है क्या इसकी। फिर उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए जिसे तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। फैतियान कहता है 3000 यूनिट बॉडी टेक्निक दे दो। अगर तुमने चारों वॉल्यूम को इकट्ठा भी कर लिया फिर भी तुम उस टेक्निक कल्टिवेशन में सक्सेस नहीं पा सकते। शावन कहता है मैं तुम्हें 3000 थंडर इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक तो दे दूंगा, तुम मुझे जाने दोगे? यह सुनने के बाद फैतियान कहता है जो ग्रीन फ्लेम तुम्हारे पास है उसे फ्यूज़ करके बनाया है ना। मैं वाकई उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई स्किल हो सकती है जो डिफरेंट फायर को फ्यूज़ कर सकती है। मुझे भी इस स्किल में बहुत इंटरेस्ट है। अगर तुम उसकी नॉलेज मुझे दे सकते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल बॉडी पे भरोसा मत करना कि वो तुम्हें आज बचा पाएगा। ये सुनते ही एल्डोतियानो रिंग से बाहर आकर कहते कि इतनी बड़ी बातें, अगर मैं अपने प्राइम में होता तो तुम मेरे सामने खड़े भी होने की हिम्मत नहीं करते। ये कहने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसके फील करने के बाद फैतियान कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक सिर्फ सोल बॉडी इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। तुम डोजोंग के लेवल स्ट्रॉन्ग मैन रहे होगे अपने ज़िंदगी में। तुम इतने शानदार थे जब जिंदा थे, पर अब सिर्फ सोल हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के मुझे जल्दी से 3000 थंडर इल्यूजनरी बॉडी और जो टेक्निक तुमने प्रैक्टिस की है वो जल्दी से हैंड ओवर कर दो। ये सुनते ही टियानो हंसने लगते और कहते हैं कि सिर्फ ए स्टार डोजोंग पर हो और इतने एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहे हो। फिर शावन से कहते हैं कि शावन मैं उसको रोकता हूँ, तुम पहले जाओ, चिंता मत करो, मैं सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। मेरी शोरमा उस रिंग पे है, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें दोबारा मिलता हूँ। ये सुनने के बाद शावन चला जाता है। उसे जाता देखकर फैतियान शावन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका रास्ता टियानो रोक लेते हैं। फिर फैतियान टियानो से कहता है कि आज चाहे तुम्हारी सोल बॉडी ब्लॉक करे, वो बच्चा मेरे हाथ से बच नहीं सकता। इसके बाद फैतियान अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिसे देखकर टियानो कहता है ये आदमी दिल से आखिर में अपने फाइटिंग स्पीड और हेवन और अर्थ की एनर्जी को एको करने के लेवल पर पहुंच गया है। और फैतियान अपने लाइफ स्पेयर को निकाल लेता है, जिसे देखकर टियानो कहते हैं मैंने सालों से किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, आज मुझे कुछ बेहतर ट्राई करने चाहिए। ये कहते ही टियानो स्वॉर्ड को निकाल अटैक करने के लिए आगे चल जाते। फैतियान भी लाइटनिंग स्पेयर को अटैक कर देता है। दोनों के क्लैश से बहुत बड़ा ब्लास्ट और बड़ा पेस क्रैक हो जाता है। यहाँ शावन मन में सोचता है कि बूढ़ा आदमी पहले मेरी पोजीशन को लॉक कर सकता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये 4 स्क्रोल मेरी लोकेशन को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं रिस्क लेता हूँ और शावन चारों स्क्रोल को 4 डायरेक्शन में फेंक देता है, जिसके बाद पीछे के स्पेस क्रैक होने लगता है, जिसमें से टियानो तेजी से जंगल में गिर जाते हैं। शावन उन्हें देखकर आवाज़ लगाता है। तभी टियानो जल्दी से शावन को ले जाते हुए कहते कि वो बूढ़ा जल्दी ही पीछे आ जाएगा तो भागो। फिर शावन उनसे पूछता है सीनियर क्या तुम ठीक हो? तो टियानो कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शावन कहता है फिर आपके चेहरे पर यह दाग कैसे? ऐसा लग रहा है कि आप किसी ने कुत्ते की तरह धुलाई कर दी है। ये सुनते टियानो एम्बैरेस फील करने लगते हैं और फेस को छुपाते हुए कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या वो बूढ़ा आदमी मुझसे बेटर है क्या? नहीं, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम जाओ, भागो, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। और ये फैतियान शावन को ढूंढने के लिए ऑरा से चारों तरफ सर्च करता है और कहता है उस लड़के ने स्क्रोल को फेंक दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतने वैल्यूएबल चीज़ को देने के लिए रेडी हो जाएगा, पर अगर तुम मुझसे ऐसे ही दूर करना चाहते हो तो तुम शायद मुझे कम समझ रहे हो। ये कहते हैं फिर इल्यूजनरी बॉडी ऑफ 3000 रेस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करके अपने क्लोन बनाता है और उसे ऑर्डर देता है कि बस कोशिश करो, उसे रोको। ये कहते ही क्लोन शावन के पीछे चला जाता है और फैतियान स्क्रोल लेने के लिए चला गया। और यहाँ शावन उससे दूर जाते हुए कहता है वो बूढ़ा आदमी शायद 4 स्क्रोल के पीछे जा रहा है, उस स्क्रोल में वाकई कुछ गलत था। फिर टियानो बताते हैं उसका ऑरा वाकई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे छुटकारा मिल रहा है। तभी टियानो कहते हैं संभल के रहो। ये कहते ही पीछे से फैंगटियन का क्लोन पोर्टल से शावन पर अटैक करने वाला था ही तभी
तियानु सामने आकर उस पर अटैक कर देते हैं। दोनों के अटैक से स्प्रेस क्रैक होने लगते हैं। शावन और तियानु पीछे हो जाते हैं। फिर फेतियन का क्लोन कहता है, मैंने कहा ना तुम मुझसे बच नहीं सकते। शावन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम 3000 इल्यूमिनरी बॉडी टेक्निक के स्क्रोल नहीं चाहते। फिर फेतियन का क्लोन कहता है, स्क्रोल वापस आ जाएंगे, तुम भी बच नहीं सकते। उसे देखकर तियानु कहते हैं, ये आदमी का ऑरा पहले से बहुत कमजोर हो गया है, अब वो सिर्फ 6 स्टार डॉजोंग के लेवल पर है। शावन हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इल्यूमिनरी बॉडी ऑफ 3000 रेज फेतियन का क्लोन है। ये सुनते ही फेतियन का क्लोन कहता है, ऐसा लगता है कि इल्यूमिनरी बॉडी ऑफ 3000 रेज के बारे में तुम कुछ जानते हो। फिर शावन तियानु को कहता है कि अगर फेतियन की रियल बॉडी यहाँ आ गई तो यहाँ से भागना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए इस क्लोन को ख़त्म करो। ये सुनते ही तियानु क्लोन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। इस लड़ाई से इसमें क्रैक आने लगते हैं। फेतियन का क्लोन तियानु को बैटल में बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है। इनकी बैटल को शावन ऑब्जर्व कर रहा है। तियानु अपने स्वॉर्ड से क्लोन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन क्लोन उससे डॉज कर देता है। फिर तियानु पंच को चार्ज कर क्लोन पर अटैक कर देते हैं। फेतियन का क्लोन डैमेज हो जाता है, जिससे हील करके अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन शावन को पता चल जाता है कि ये क्लोन सिर्फ सोल के कंडे होने की वजह से बना है। फिर शावन तियानु को कहता है कि आप मुझे अपनी पावर दे दो। ये सुनते ही तियानु शावन को अपनी पावर दे देते हैं, जिसे देखकर क्लोन शावन की तरफ अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। फिर शावन ग्लेज फ्लेम को अलग करके फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज कर पाइथन को समन करता है, जिसे देखकर फेतियन का क्लोन शॉक होकर कहता है कि क्या ये फॉलन हार्ट फ्लेम है। फिर शावन पाइथन को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जिसे फेतियन का क्लोन डॉज करने लगता है। फिर क्लोन डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करता है। शावन को पता था कि फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके वो सोल को जला सकता है और फेतियन का क्लोन जो सोल के कंडे फॉर्म से बना है, इसीलिए क्लोन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। ये शावन अब कहता है कि मरो, ये कहती हुआ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लोन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से फेतियन भी घायल हो जाता है। अपने ब्लड को पोंछते हुए गुस्से में कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ क्लोन के सोल के टुकड़े हवा में होते हुए शावन की तरफ आने लगते हैं। सोल के टुकड़े की एनर्जी शावन की कॉन्शियसनेस में चले जाती है। वो टेक्निक इनकम्प्लीट थी। अब वो सोल के टुकड़े की एनर्जी की वजह से इल्यूमिनरी बॉडी ऑफ 1000 रेज कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि फेतियन का क्लोन इल्यूमिनरी बॉडी ऑफ टेक्निक का कंप्लीट हिस्सा था। अब शावन के सामने टेक्निक को प्रैक्टिस करने के इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। इसे देखकर शावन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल की ऑरा मुझे इल्यूमिनरी लाइटनिंग बॉडी टेक्निक दे देगी। तो शावन खुश होकर कहता है कि ओल्ड गाय, इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया। फिर शावन उड़कर वहाँ से दूर जाने लगता है और रात में शावन कैंप फायर लगाकर बैठकर सोचता है कि मैं आखिरकार उस आदमी से छुटकारा मिल ही गया। फिर यह फेतियन वाकई पावरफुल है। मुझे लगता है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन फायर लोटस इससे डील कर सकता है। फिर पर डिस्ट्रक्शन फायर लोटस और सिर्फ एक ही बार यूज करने के लायक है। मुझे एक मौका ढूंढना होगा मेंबर मंत्रा और इल्यूमिनरी बॉडी 3000 रेज प्रैक्टिस करने का। हालांकि 3000 थंडर पहले ही मिस्टीरियस थे। जब मैंने स्क्रोल में इल्यूमिनरी बॉडी टेक्निक देखी तो वो इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी फेतियन यूज करता था। और 3000 थंडर इल्यूमिनरी बॉडी को हाईएस्ट लेवल पर प्रैक्टिस करने के लिए 3000 थंडर टेक्निक चाहिए, तभी उसे कंडेंस किया जा सकता है। टेक्निक को सोल को कंडेंस होना एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, इसीलिए फेंगलियन पवेलियन में बहुत से कम लोग सक्सेसफुली इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये 3 लेवल है, बिगनिंग, एक्सेशन, सक्सेस। सभी लेवल में बड़ा डिफरेंस है। अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी क्लोन की स्ट्रेंथ ओरिजिनल बॉडी के बराबर हो जाएगी और फेतियन का क्लोन टेंशन लेवल पर होगा। अगर और उसकी क्लोन की स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर चली गई तो मैं फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके भी इसे नहीं हरा पाऊंगा। फिर शावन 3000 लाइटनिंग थंडर को प्रैक्टिस करने लगता है और अपने आफ्टर इमेज में अपने कॉन्शियसनेस को डालने लगता है, पर डालते ही वो शैडो डिसअपीयर हो जाती है। शावन समझ जाता है कि इन शैडो में कॉन्शियसनेस डालनी है तो स्पीड को बढ़ाना होगा। जब तक हार नहीं मानूंगा, जब तक क्लोन ना बना लूँ। अगर एक बार नहीं तो 100 बार, 100 बार नहीं तो 1000 बार। और शावन 3000 लाइटनिंग थंडर को प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान शावन बीस्ट के साथ भी लड़ता है और आगे उसे एक प्रेजेंट मिलता है जिसे वो
लेता है, लेकिन एक और कल्टीवेटर को भी वो ट्रेजर चाहिए, इसलिए वो भी शावन पर अटैक कर देता है, जिससे शावन अपने तेज स्पीड से बच जाता है और वहाँ से अपने कैंपफायर के पास आ जाता है। फिर से अपने शैडो में कॉन्शियसनेस डाल देता है, लेकिन फिर से शैडो डिसअपीयर हो जाती है। फिर शावन प्रैक्टिस करने लगता है और शावन ने एक बीस्ट को मार के उसके बीस्ट कोर को ले लेता है और कहता है कि ये 3000 थंडर मोमेंट हर दिन बेटर हो रही है, पर क्लोन के फॉर्म करना अभी भी अच्छा नहीं है। ये अर्थ लेवल फाइटिंग टेक्निक स्किल वाकई प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। क्यानन माउंटेन रेंज जल्दी ही ओपन होने वाली है, मुझे जल्दी ही निकलना होगा। और तभी वहाँ पे वो ही बीस्ट कल्टीवेटर आ जाता है, जिसे देखकर शावन उसे कहता है कि इस बार बहुत जल्दी आ गए। वो बीस्ट कहने लगता है, तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई और मेरे फ्यूचर को भी चोरी कर लिया, तुम्हें इस फॉरेस्ट से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये कहते ही वो अटैक करने लगता है। वो बार बार शावन पर अटैक करता है, जिसे शावन डॉज करता है। डॉज करते हुए कहता है कि तुम इस माउंटेन के किंग हो, फिर भी एक फ्रूट के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, इससे तुम्हारी इज्जत पर दाग लगेगा। अचानक उसे कोई गिरा देता है, जो कि शावन का क्लोन था। क्लोन शावन को हाय कहता है। क्लोन को देखकर शावन खुश हो जाता है। खुश होकर क्लोन को अपने कॉन्शियसनेस में डाल देता है। फिर उस बीस्ट मैन को कहता है, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ। फिर शावन अपने बोन विंग को निकाल लेता है, जिसे देखकर वो बीस्ट मैन कहता है, हाय फोनिक्स डिमन विंग्स। ये सुनते ही शावन कहता है कि तुमने इन विंग्स के बारे में जानते हो। ये सुनते ही बीस्ट मैन हंसने लगता है और कहता है कि अगर स्काई फोनिक्स डिमन क्लैन के लोगों को पता चला कि तुमने उनके विंग को प्यूरिफाई किया है, तो तुम्हें इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम छुप सकते हो। ये सुनते ही शावन कहता है कि तुम्हें जो भी पता है वो मुझे बता दो। बीस्टमैन कहता है, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो जल्दी से मुझे वांगजियान फ्रूट हैंड ओवर करो, वरना। ये सुनते ही शावन ईवल स्माइल देता है। बाद में सीन उस बीस्टमैन को वन पपेट ने पीटने के बाद दिखाई देता है। उस बीस्टमैन को वन पपेट से पीटने के बाद दिखाते हैं। वो बताता है, स्काई डीमन रॉयल फैमिली वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की फूड चेन में टॉप लेवल पर है। अदर स्काई डीमन फोनिक्स तो टॉप लेवल पे, वो लेवल 7 पर होंगे और उनमें से बेस्ट लेवल 8 पर पहुंचे हैं, जबकि क्लैन में मेंबर ज्यादा नहीं है। उनका स्टेटस क्यों कॉन्टिनेंट में बहुत आए हैं। हेवनली डीमन रॉयल फैमिली के लोग मरने से पहले अपने क्लैन के अल्टार पर वापस आ जाते हैं मरने के लिए, इसलिए उनकी बॉडी का सब कुछ बाहर के लोगों के लिए पाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मिल भी जाता है तो उनके क्लैन के मेंबर मार देते हैं। शावन मन में कहता है कि जियान का ब्लड ने स्काई डीमन फोनिक्स क्लैन के मेंबर के ब्लड को सप्रेस किया था। जियान की ब्लड लाइन जरूर रॉयल फैमिली से होगी, और वर्ल्ड ऑफ मॉन्स्टर में से जो इस डीमन फोनिक्स क्लैन को मुकाबला कर सकता है। ये सुनने के बाद बीस्टमैन कहता है, मेरे जानकारी के मुताबिक 2 क्लैन है जो पुराने समय से एग्जिस्ट करते हैं। एक जो इनका मुकाबला कर सकता है, नाइन ईथर एम्परर मिंग पाइथन है, और दूसरा इशू एशियन ड्रैगन। दोनों ही रेस भी बहुत ही टेरिफाइंग है, खासकर कि क्यानशु एशियन ड्रैगन बहुत ही मिस्टीरियस है। कहा जाता है कि पॉइंट में बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे टेरिफाइंग चीज जो सुनी है वो क्यानशु एशियन ड्रैगन स्काई डीमन फोनिक्स को खा जाते हैं। शावन मन में कहता है कि क्या जियान इस क्लैन से है, आखिर कुछ उसकी एबिलिटी फेस रिलेटेड है। फिर शावन डीमन पपेट को वापस स्टोरेज रूम में रखता है, लेकिन उस बीस्टमैन को लगता है कि वो मुझे पपेट से मार देगा, इसीलिए बीस्टमैन डरते हुए कहता है, मुझे मत मारो। फिर शावन उसे रिचुअल फूड देते हुए कहता है, ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें राज रखना होगा, वरना। ये सुनते ही बीस्टमैन कहता है, तुम चिंता मत करो, वुल्फ किंग अपना मुंह बंद रखेगा, लेकिन याद रखना कि स्काई डीमन फोनिक्स को पता चला कि हमारे पास उनके बोन विंग्स है तो वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। वो ये कहते ही आगे चला जाता है। फिर शावन कहता है कि इन बोन विंग्स को सबके सामने ज्यादा यूज नहीं कर सकता, मुझे इन बोन विंग्स को कम से कम यूज करना पड़ेगा। ये कहते ही ये वीडियो खत्म हो जाती है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।